5 साल के सफ़र में पहली मरतबा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शेख अब्दुल हमीद साहब, इनकी कहानी इंतहाई दर्दनाक है। इनके करोड़ों रुपए के पेट्रोल पंप थे, गाड़ियाँ थी, शहाना लाइफस्टाइल था। फिर ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि आज रोड के किनारे खड़े होकर मोबाइल हैंड फ्री बेचते हैं। बाकी की कहानी इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। दो पेट्रोल पंप के मालिक थे, शहाना जिंदगी गुजार रहे थे। फिर जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया, अब मोटर बाइक पर आप हैंड फ्री बेचते हैं, रोड के किनारे पर खड़े हैं। बस जी, ये 2006 में मैंने पंप इंस्टॉल किया था। अच्छा। तो सारी मेरी जमा पूंजी उस पर लगी थी। मेरा बाइक घर था, वो मैंने बेचा था। तो मैंने जगह उस पेट्रोल पंप पे लगाया। 25-30 NOC होती हैं, वो मैंने सारी NOC ली। अरसा 2-3 साल में NOC लेता रहा। उसके बावजूद मैं उसको किराया पे करता रहा। अरसा 30 साल के लिए मैंने जगह ली थी लीज पे, और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। और एग्रीमेंट में बिल्कुल लिखा हुआ था, ये मेरे 30 साल के लिए मेरे कारोबार में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इसको किराए से गर्ज होगी, कोई किसी किस्म का ये रखना नहीं डालेगा। लेकिन इसने जनाब 5 साल के बाद जब मेरा पंप इंस्टॉल हो गया, कारोबार चल पड़ा, कि 2-3 साल बाद ही इसने मुझसे मेरा पंप छीन लिया। अच्छा। मैं बड़ा भागा दौड़ा, अदालतों में गया। अदालतों में जिस अदालत में मेरा केस लगता था, ये जो सियासी बंदा था, इसी वजह से जो है ना सारे मिनिस्टर वगैरह इसके हाथ में थे। मुझे नहीं पता था, पर जिस जज के पास मेरा केस लगता था, या ये किसी मिनिस्टर से या वज़ीर से उसको फ़ोन करा देता था, तो वो जो है मेरे ख़िलाफ़ फैसला दे देते। यहाँ तक कि मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मुझे नहीं मिला। मैं यही कहता हूँ कि अदालतें सिर्फ इंसाफ के लिए होती हैं। अगर गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा। मेरी जमा पूरी सब कुछ लग गई। मेरा इस 6 साल मैं केस लड़ता रहा। मेरी कारें, कोठियाँ, सब कुछ, कारोबार तो वैसे उसने छीन लिया था। जो बाकी बचा था वो मैंने केसों पे लगा दिया, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। जब आपका कारोबार बिल्कुल ठीक था तो कितने आपके पेट्रोल पंप थे? 2 पेट्रोल पंप थे। और ये बिजनेस ऑलमोस्ट कितने करोड़ का था आपका? तकरीबन 5-6 करोड़ में मेरे बिस्किट। हाँ, 5-6 करोड़ का आपका बिजनेस था। बाकी घर अलग था? अलग था, अपनी कोठी थी, कार थी, 2 कारें थी। गाड़ियाँ कितनी थी आप? 2 गाड़ियाँ थी मेरे पास। कौन कौन सी गाड़ी थी? एक टोयोटा थी, एक सुजुकी मेहरान थी। अच्छा। फिर वो बाद में दूसरी मैंने ले ली थी। जब उसने पेट्रोल पंप छीन लिया, फिर आपने केस किया, आपका घर बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई, सब कुछ बिक गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। अब आपका निज़ाम कैसे चल रहा है? बच्चे माशाल्लाह वो अपने कारोबार में हैं, वो काम करते हैं, कोई मुलाजमत करता है, वो हैंड टू माउथ है। अच्छा। मैं उनसे कुछ भी नहीं लेता। मेरा अपना जो है ना यही सिलसिला है। बेगम है, मैं हूँ, एक बच्ची है, रेंट का घर है, उसका रेंट भी देना होता है। आपके सामने बिजली के बिल वगैरह ये वो। इस काम से कितने कमा लेते हैं मंथली? ऐसे हवाई रोज़ी है, किसी दिन 500 बच गया, किसी दिन 200 बच गया, किसी दिन 1000 बच गया। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताया गया, एक टाइम था जब आप डेली लाखों कमाते थे, आप 4 या 500 कमाते हैं, तो कितने अंदर से दुखी होते हैं अपने पाकिस्तान के कानून को मद्देनजर रखते हुए? कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम आया था कि मेरा दिल चाहता था मैं खुदकुशी कर लूँ। ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने हौसला नहीं हारा। मैं हार्ट अटैक भी आया, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी देनी थी, मैं बच गया। तो अब जो है ना मैं जैसे कैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। मैं और भाइयों से भी कहता हूँ कि बुरे हालात आते हैं लेकिन डिसहार्ड ना हो, हिम्मत ना हारे, अल्लाह बड़ा कारसाज है। अब मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मेरे बच्चों में से अल्लाह किसी को तरक्की दे देगा, कोई अल्लाह हालात बदल देगा, कोई ना कोई अल्लाह मौजा दिखा देगा। मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की इबादत में अब मैं टाइम गुजारता हूँ। मुझे अल्लाह पे बड़ा यकीन है, तकिया है कि मेरा हक हलाल का पैसा था, मैंने किसी के साथ नाजायज़ नहीं किया, और नहीं अल्लाह से ही मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझे ज़रूर देगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह मुझे जो है ना फिर वह वैसे हालात ज़रूर लाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये है कि दुख होता है सोच के कि हमारी अदालतें, हमारे मिनिस्टर, हमारे वज़ीर ये क्या कर रहे हैं। बहुत सी दुआएं, और जितने भी इदारे देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मुल्तान के रिहायशी शेख अब्दुल हमीद साहब
2005, 6, 10 तक इनका ऐसा सिस्टम था, शाहाना लाइफस्टाइल था, इनकी गाड़ी थी, बंगला था। फिर ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, किस्मत की देवी ने ऐसा पलटा खाया, उस्मान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। अब इंसाफ के तलबगार हैं। बहुत सी उम्मीदें हैं अपने पाकिस्तान के इदारों से कि शेख साहब को एक न एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़।